मैं किसी के साथ कोई ना द्वंद्व, ना कोई राड, ना कोई झगड़ा, ना कुछ कहना, ना सुनना, ना किसी को तोड़ना, ना किसी पर हथौड़ा चलाना, ना किसी को गिराना। मेरी जो परिकल्पना है वो पूरी कंप्लीट ऐसी है। ना उसमें मुझे उसमें से ना किसी का द्वेष मिटाना, ना मुझे किसी के अंदर द्वेष जगाना, ना मुझे किसी का प्रेम मिटाना, ना मुझे किसी का प्रेम जगाना। मैं किसी से कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांगता, स्पेशल नहीं मांगता। मैं किसी के गुण धर्म स्वभाव को परिवर्तित नहीं करना चाहता। मेरा जो मूल उद्देश्य है, मूल उद्देश्य सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो तुम आज व्यक्तिगत स्तर पे व्यक्तिगत व्यवस्था को संभालने के लिए कर रहे हो या कारपोरेट को बनाने के लिए कर रहे हो, जो भी तुम मतलब कारपोरेट के लिए कर रहे हो, व्यक्तिगत स्तर पे कर रहे हो, सरकार के लिए कर रहे हो, वो सारे के सारे काम तुम समाज के लिए भी करो बस। जैसे कि आज आप है, कोई भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा आदमी है जो घर का राशन जिसका ना आता हो, दैनिक उपयोग की वस्तुएं किसी घर में ना आती हो, ऐसा वही जो ऐसा कोई आदमी है? मेरी बात करो। नहीं, वही जो वस्तु विनिमय का जो नहीं उस, अरे वो मैं यार फिर वही बात है ना। अब ये चीज है द्वंद्व पैदा करने वाली, जो वस्तु विनिमय अगर तुम लागू करते हो, वस्तु विनिमय बात समझो जरा, अगर वस्तु विनिमय तुम लागू करते हो तो तुम नई चीज इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो। जो चीज जिसे खोने में मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 250 साल दिए, मुगल शासकों ने जिन कितना समय लगाया, किस तरीके से पैसे रुपए की जो स्थापना हुई है, व्यवस्था हुई है, किस किस तरीके से कैसे कैसे करी गई है, और ये कैसे मतलब आदान प्रदान, या चलो अब वहीं आ जाओ तुम इसे तोड़ना। अब जब तुम परिवर्तन चाहते हो ना, जहां तुम परिवर्तन चाहते हो वहां गड़बड़ है। मैं परिवर्तन नहीं चाहता, मैं वस्तु विनियम नहीं लाना चाहता। वो वस्तु विनियम ऑटोमेटिक जब जागृति आ जाएगी, आ जाए तो ठीक है, वरना मैं क्या चाहता हूं, मैं जो तुमसे सवाल कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं प्रत्येक व्यक्ति के घर में दैनिक उपयोग की वस्तुओं का उपयोग होता है नहीं होता है? बताइए। राशन आता है, सबका आता है। सारा जो सबसे बड़ा जो उपभोक्ता है वो पूरा समाज है, नहीं है? समाज सबसे बड़ा उपभोक्ता है। समाज ये सबसे बड़ा उपभोक्ता, सबसे बड़ा उपभोक्ता समाज है। अब कोई हम किसी भी उत्पादक से या किसी भी कारपोरेट से जो भी उत्पाद ले रहे हैं, जिससे भी ले रहे हैं, तो मुनाफा किसके घर जा रहा है? उसके घर जा रहा है या हमारे घर आ रहा है? उसके घर जा रहा है, उसके घर जा रहा है। अगर वही सारे सामान, हम कुछ नहीं बदलेंगे, कोई प्रोडक्ट नहीं बदलते, कुछ नहीं बदलते, जो भी उत्पादक है, जो भी मैन्युफैक्चरर है, उसके बीच का जो चैनल है, एक मतलब स्टेट लेवल पे, इंडिया लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर स्टेट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर तहसील लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर स्थानीय लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर उसके बाद में रिटेलर है, जन कितने रिटेलर लगे हुए। तो वो जो चैनल है, एक मोटी भाषा में दलालों की चेन है पूरी, जो दलालों की चैन है, जो 10 चैनल है बीच के, 8 चैनल है, किसी में 5 चैनल लग रहे हैं, किसी में 3 चैनल लग रहे हैं, 3-4 चैनल से नीचे तो कोई प्रोडक्ट तुम्हारे हाथ तक नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तुम सीधा जाकर फैक्ट्री से तो लेके नहीं आ रहे। वो जो चैनल के बीच में जो कमीशन बट रहा है वो किसी दलाल को जा रहा है, ठीक है? उस दलाल की जगह मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि वो दलाल समाज को बना दो। ना तो मैं उत्पाद सस्ता देने की बात करता, ना मैं उत्पाद महंगा देने की बात करता, ठीक है? उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना चाह रहा हूं कि तुम खरीदार तो तुम हो, पूरा समाज उपभोक्ता तो है। उपभोक्ता को मैं जागरूक करना चाह रहा हूं, क्या कि भाई किसी कारपोरेट के चंगुल से निकल के तुम केवल समाज के चंगुल में आ जाओ। मैं चंगुल में से निकालने की बात नहीं कर रहा, मैं बात थारी ठीक है, मतलब बीच के दलाल खत्म कर दो तो उस चीज की कीमत गिर जाएगी, और जो टैक्स जा रहे हैं जब भी जा रहे हैं। यार कैसे कीमत क्यों गिरा रहे हो तुम तो सस्ता देने के लिए, फिर यहाँ पे तुम गलती पे हो। मुझे सस्ता नहीं देना, ना मैं महंगा दे रहा ना सस्ता दे रहा, मैं तो जितने में तुम औरों से ले रहे हो उतने में ही, बिल्कुल वैसा का वैसा ही। मैं व्यवस्था में कहीं टकराव नहीं चाह रहा किसी प्रकार का। मैं ये कह रहा हूं कि समाज की खुद की अपनी कमेटी बन गई, एक लोकायुक्त, 5 पंच, 25 सरपंच, 125 समाज में अनगिनत कर्तव्य निष्ठों की एक टीम जो बनेगी, उस टीम का मुख्य काम होगा कि उत्पादों को होलसेल में कहीं से लेके आना, डायरेक्ट उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए वो बीच की जो कड़ी में जो कमीशन जा रहा है, उस कमीशन को अपने लिए तैयार करना। एमआरपी पे जैसे तुम प्रोडक्ट बाहर से लेके आते हो, ऐसी एमआरपी पे हम भी एमआरपी पे देंगे, मतलब जो समाज दे वो भी एमआरपी पे दे। किसी को सस्ता देने की मैं बात नहीं करता। मैं लाभांश, अगर एक बात बताऊं, लाभांश पैदा करने की एक प्रक्रिया तैयार भी करी और वो भी लाभांश हमने बांट दिए ऐसे उपभोक्ताओं को। अब भी तो तुम उतना ही महंगा ले रहे हो ना जितने महंगे की मैं बात कर रहा हूं। जिस रेट पे तुम ले रहे हो, जो उत्पाद ले रहे हो, ना तो मैं तुम्हारा उत्पाद बदलना चाहता, ना मैं तुम्हारे प्राइस बदलना चाहता। वो जो समाज व्यवस्था तंत्र की जो ये टीम है, लोकायुक्त, 5 पंच, 25 सरपंच, 125 समाजविद, ये जो टीम बनाई गई है, जो सामाजिक कार्यकर्ता बनाए गए एक प्रकार से, जो सामाजिक टीम है, सामाजिक टीम डायरेक्ट उत्पादक से उठाएगी।
उत्पादक से उठाएगी और उत्पादक से उठाने के बाद में सीधी उपभोक्ता को दे देगी, बिल्कुल उन्हीं रेटों में। कोई अंतर किसी प्रकार का नहीं करना है, ना ही कोई लालच देना है। परिवर्तन मैं कह रहा हूं, परिवर्तन करना ही नहीं है, बिल्कुल डीटो बिल्डिंग जो बनानी है वो बिल्कुल उसके जैसी बनानी जैसी है सामने। ध्वस्त बिल्डिंग जो जर्जर है, किसी भी समय गिर सकती है, खतरा है जिससे, उसके बिल्कुल सामने जो बनाई उन्होंने बिल्कुल डीटो बनाई। उनसे प्रेरणा लो ना आप। बिल्कुल मैं भी कह रहा हूं, बिल्कुल वैसी की वैसी व्यवस्था, उन्हीं रेटों पर वही प्रोडक्ट वही सब तुम्हें मिलते रहेंगे। ठीक है जी। केवल आप इतना परिवर्तन कर लें कि कहीं भी भाई उत्पादक है आप, उपभोक्ता है आप, और आप अपने मन में एक तसल्ली ऐसी बना लो, ऐसी तसल्ली पैदा कर लो कि तुम उसे बस खरीदने में हो सकता है कि अब तो आप जाते हैं तुरंत एकदम करंट के 1 मिनट के अंदर ले आए। उसमें तुम्हें ऐसा है कि जो तुम्हारी दैनिक उपयोग की वस्तुएं जो हैं वो तुम्हें थोड़ा सा तसल्ली इतनी करनी पड़े कि उसमें कोई टाइमिंग लग जाए, 1 आध दिन लेट से पहले, मतलब तुम्हें जो रसोई में सामान खत्म होने वाला है उसका 1 दिन पहले अपने यहाँ से पता करना पड़ेगा, और तुम उसे कोई इसी समाज जो तंत्र होगा उस तंत्र को आप लिखवा देंगे और आपके घर सामान पहुंच जाएगा। जबकि आप वहां जा रहे हैं दुकान पर लेने के लिए, ये समाज ही पहुंचा देगा आपके यहाँ तक सामान, और उसका जो मुनाफा होगा वो समाज का होगा, ना कि आपका होगा। उपभोक्ता को कोई लालच नहीं दे रहा मैं, और उपभोक्ता को मैं नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा। ये बात हो गई। वो जो मुनाफा बीच का है वो किसी कारपोरेट का ना होकर, बीच में किसी तंत्र का ना होकर, बीच में किसी बिचौलिए का ना होकर, बीच में किसी दलाल का ना होकर, वो सीधा सीधा मुनाफा समाज का हो गया। तो समाज को कहीं चंदा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। समाज वहां कहीं भिखारी नहीं बनता, किसी प्रकार के भीख दया दान या अनुदान की उस आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो मुनाफे में मतलब वो समाज व्यवसायी बन गया, व्यापारी बन गया, और समाज बढ़िया तरीके से मतलब व्यवस्थित होता चला गया, धनवान होता चला गया समाज। जितना ज्यादा धनवान होगा समाज, उतने ही लोग उससे ज्यादा आकर्षित होंगे। जिस तरीके से आज हम कारपोरेट के बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को रेस्पेक्ट देते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं, ऐसे ही समाज को मैं खुद रोल मॉडल बनाना चाहता हूं। बस मेरा इतना सा परिवर्तन है, बहुत हल्का सा परिवर्तन। ना मैं किसी की आदत बदलता, ना मैं किसी का स्वभाव बदलता, ना मैं किसी की मूल आकृति बदलता, ना मैं किसी का मूल आकार बदलता। मैं कुछ नहीं परिवर्तन करना चाहता, केवल इतना परिवर्तन करना चाहता हूं कि आपको कुछ नहीं, केवल दुकान बदलनी है, अपनी खरीदारी की दुकान बदलनी है। जो आज की डेट में आप दुकान यूज कर रहे हैं वो किसी व्यक्ति विशेष की या मतलब किसी विशेष तंत्र की है, जहां धन संग्रह का केंद्र वो व्यक्ति विशेष या केंद्र बने हुए हैं, वो धन संग्रह का केंद्र समाज बन जाएगा और समाज संपन्न होता चला जाएगा। जितना समाज संपन्न होगा उतना ही लोकतंत्र खुशहाल होता चला जाएगा। ये मेरा दावा है। अब इससे अगला स्टेप लोग इसका भी आता है, समाज का भी। समाज की जिम्मेदारी अगली क्या है? अगली जिम्मेदारी यह है, आज वो कारपोरेट से कहीं से सीधा खरीद के लेके आ रहा है जी, तो जो सीधा खरीद के जहां से लेकर आ रहा ना, उन्हें वो समाज से ही उत्पादित करने लगा, उसको डिसेंट्रलाइज कर देगा। आज वो किसी एक बड़ी फैक्ट्री से साबुन लेकर आ रहा, बड़ी फैक्ट्री से कोलगेट लेकर आ रहा, किसी बड़े ग्रुप का प्रोडक्ट ले रहा, वो बिल्कुल उसी क्वालिटी का समानता, जैसे कि बाबा रामदेव ने अपने हजारों लाखों प्रोडक्ट अपने उतार दिए, लेकिन वो व्यक्तिगत बाबा रामदेव की व्यवस्था है, उसका पूरा कारपोरेट मतलब उसने अपने आप को कारपोरेट में स्थापित कर दिया। वो खुद आज की डेट में एक कारपोरेट का हिस्सा मिलेनियर बना हुआ है। ठीक है, तो वो उसका मुनाफा सबको कहां जा रहा है? बाबा रामदेव को, व्यक्तिगत को जा रहा है। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट को बेशक आप ये मानो वो एक व्यक्तिगत पटौदी है, मतलब आज की डेट में वो एक ये समाज नहीं है, उसमें समाज का कोई लाभ नहीं है। बाबा रामदेव 10 साल 15 साल तक कंटिन्यू रहेगा, तेरा काम छोड़ो योग करो, काम छोड़ो योग करो, काम छोड़ो योग करो। पब्लिक ने काम छोड़ दिया, योग करने लगी। बाबा रामदेव ने क्या करा? अपने प्रोडक्ट बेचे उनके सिर पर। बाबा रामदेव ने काम शुरू कर दिया। आप लग गए योग में, वो लग गया काम में। तो वो नहीं है कि कुमार विश्वास ने इतनी बढ़िया मजाक उड़ाई है, जो मैं कह रहा हूँ ये इन शब्दों को, मतलब मैं तो अलग ढंग से कह रहा हूँ, लेकिन भाई साहब इतना मतलब इतने बढ़िया तरीके से प्रस्तुतिकरण किया है, ऐसा चेहरा बनाकर इस तरीके से बड़ा मजा बांध दिया मंच पर, मतलब लाखों आदमी मतलब तालियों की झनकार, और मतलब इतने हंसे जिसके सामने। तो ऐसा बाबा रामदेव दुनिया कह रहे हैं काम छोड़ो योग करो, काम छोड़ो योग करो, खुद ने अपना योग छोड़ के काम पे लग गए, आज के डेट में परफेक्ट बिजनेसमैन बन गए। ठीक है, तो अगर आप किसी संस्था के अंतर्गत काम करेंगे, बात कोई भी समझ लो, मैं इसलिए दावा करता हूँ इस बात का, अगर यदि कोई भी आप एनजीओ बनाने की कोशिश करेंगे या कोई आप संस्था बनाने शुरू करेंगे और आप किसी संस्था के अंडर में रह के काम करेंगे, तो आप निश्चित रूप से
फिर एक जगह 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 बाबा रामदेव पैदा कर देंगे हम्म। और वो बहुत सारे बाबा रामदेव हो जाएंगे, क्योंकि सारा मुनाफा उनके हाथ में रहेगा। मैं इसलिए कहता हूं कि एक लोकायुक्त, 5 पंच, 25 सरपंच, 125 समाज विधान गिरफ्त कर्तव्य निष्ठ, यानी कि सारा का सारा समाज मैंने इसमें घसीट दिया। जब सारा समाज का ही सामाजिक तंत्र होगा और उसका सारा मुनाफा भी समाज का ही होगा, ठीक है, और वो सारा समाज मिलके ही इन बड़े बड़े कारपोरेट्स को डिसेंट्रलाइज कर सकता है। जिस उत्पाद की जितनी खपत है उसके हिसाब से गांव गांव में उतने छोटे छोटे उद्योग लग जाएंगे, बड़े उद्योगों को छोटे उद्योग के रूप में बढ़ जाएगा, दुनिया को रोजगार मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और अगर आप इसका ठंडे दिमाग से गहराई से अगर चिंतन मनन करके देखें, इसमें ना कहीं किसी का द्वंद्व है, ना इसमें किसी का कुछ बिगड़ रहा है, ना इसमें किसी को कोई हानि हो रही, और कहीं से कुछ नहीं होता, लेकिन धन के अंबार लग जाते हैं। बस वो आज अंबार लग रहे हैं किसी कारपोरेट के, किसी उद्योगपति के पास में, ठीक है जी, और बड़े जगत पे दूसरी जगह वहां अब केंद्र, धन का संग्रह केंद्र और कोई और है। कल को समाज का पैसा समाज के पास, वो समाज का पैसा समाज के पास रहेगा, समाज सारी अपनी समस्या खुद निपटा सकता है किसी के सामने। अब जरा जरा इस समस्या के लिए लेके पहुंच गई सरकार के पास, तो वो ये समस्या खत्म हो जाएगी, मतलब सरकार को परेशान करना बंद कर दिया जाएगा। सरकार